वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी जड़ें धरती को जकड़े हुए थीं और शाखाएं आसमान को छूती थीं। गांव वालों का कहना था, यह वृक्ष हर साल केवल एक ही फल देता है। और उस फल के बारे में दो बातें प्रसिद्ध थीं। जो भी उस फल को खाएगा वह बेरहम या दिमाग से पागल होकर मर जाएगा, परंतु यदि उसका भाग्य प्रबल हुआ तो उसे अपार शक्ति प्राप्त होगी। सदियों से किसी ने उस फल को छूने की हिम्मत नहीं की थी। दुश्मनों का आगमन। एक रात जंगल की शांति घोड़ों की टापों से टूट गई। लोहे के कवच पहने कुछ निर्दयी योद्धा गांव में घुस आए। उनका नेता चिल्लाया, हमें उस शापित वृक्ष का फल चाहिए। अगर गांव खाली नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, हमने कभी उस फल को नहीं छुआ। हमें नहीं पता वह कब आता है। पर लालच और क्रूरता को दया समझ नहीं आती। विनाश की रात दुश्मनों ने आग लगा दी। घर जलने लगे। चीखें जंगल में गूंजने लगीं। मरुति, गांव का साहसी और शांत स्वभाव का युवक, अपनी मां और छोटी बहन को बचाने दौड़ा। लेकिन किस्मत बेरहम थी। उसकी आंखों के सामने उसकी मां और बहन को मार दिया गया। मरुति लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर घावों से भरा था। सांसें टूट रही थीं। दुश्मन फल ढूंढते रहे, लेकिन वह फल उन्हें नहीं मिला। क्रोध में उन्होंने पूरे गांव को जला डाला और चले गए। अंतिम प्रयास। आधी रात के बाद मरुति रेंगते हुए उस शापित वृक्ष के पास पहुंचा। उसकी आंखें धुंधली थीं। शरीर से खून बह रहा था। पेड़ की शाखा पर एक चमकता हुआ लाल फल लटक रहा था। मरुति के मन में अब डर नहीं था। जीने की इच्छा नहीं थी। बस बदले की आग थी। बेहोशी की हालत में उसने वह फल तोड़कर खा लिया और अंधकार में डूब गया। नई सुबह। सूरज की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी, मरुति ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसे कोई दर्द नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा। सारे घाव भर चुके थे। उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। उसकी नसों में जैसे बिजली बह रही हो। वह उठा और गांव की ओर देखा। पूरा गांव राख में बदल चुका था। चारों ओर लाशें पड़ी थीं। धुआं अब भी उठ रहा था। मरुति की आंखों में आंसू नहीं, अब वहां सिर्फ अग्नि थी। प्रतिज्ञा। वह घुटनों के बल बैठा, मुट्ठी में राख उठाई, धीरे से बोला, मैं मारुति अपने परिवार, अपने गांव और हर निर्दोष आत्मा की कसम खाता हूं, जब तक उन राक्षसों का अंत नहीं कर दूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसकी आंखें लाल चमक उठीं। हवा तेज चलने लगी। शापित वृक्ष की शाखाएं जैसे झुककर उसे आशीर्वाद दे रही थीं। अब वह साधारण युवक नहीं था। वह बदले की अग्नि बन चुका था।